बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बहावलपुर अजमल जबेल की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया से भट्टा सिक्सर लीग टूर्नामेंट के फाइनल मैच की तकरीब का खूबसूरत इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन अहमदपुर सन्नारू तहरीक डॉक्टर हुसैन माविया, साबिक स्पेशल मजिस्ट्रेट मखदूम सैयद गुलाम मुश्तबा बुखारी और ठेकेदार मोहम्मद काशिफ भट्टा ने बतौर मेहमान खास शिरकत की। फाइनल मैच रिवील राइडर्स और तलबानी 11 टीमों के दरमियान खेला गया। रिवील राइडर्स टीम फाइनल मैच की सुल्तान बनी और भट्टा सिक्सर लीग इंतजामिया की तरफ से जीतने वाली टीम रिवील राइडर्स को 20,000 रुपये कैश बमा ट्रॉफी, जबकि हारने वाली टीम तालिबानी 11 को 8,000 रुपये कैश बमा ट्रॉफी बतौर इनाम पेश किए गए। इस मौके पर चीफ गेस्ट डॉक्टर हुसैन माविया और मखदूम सैयद गुलाम मुश्तबा बुखारी ने खिताब करते हुए कहा कि शहर अहमदपुर शर्किया का नवाही इलाका मौजा टिब्बी डिकवा एक पसमानदा खिता है, लेकिन यहाँ पर शायकीन क्रिकेट कसीर तादाद में पाए जाते। मौजा टिब्बी डकवा के नौजवान खेलों को फरोग देने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो लिहाजा हम शहर के मुंतखब नुमाइंदों से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि मौजा टिब्बी ढकवा के नौजवानों के लिए यहाँ पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, जहाँ ये नौजवान खेल के मैदान आबाद कर सकें। इंतहाई धूप में जिस स्पोर्ट्स दैट स्पिरिट का मुजाहरा किया वो काबिल तहसीन है। मोहतरम जनाब, स्टेडियम की होती हैं, तो यहाँ पर जिस तरह अभी दोस्त ने फारूक जिया साहब ने भी तज़किरा किया कि रहीमिया खान में सूद पर पैसे लेना गरीब का जुर्म बन गया है। सूद के पैसे अदा करने के बावजूद बासर अफराद का गरीब खानदान की जमीन पर कब्जा की कोशिश, मुतासरा खानदान का एहतजाज, डीपीओ रहीमिया खान से फौरी नोटिस का मुतालबा। रहीमिया खान के नवाही इलाके बस्ती पुरसा के मेहनत कश खानदान का सूद पर पैसे लेना जुर्म बन गया। बासर अफराद जाम मुख्तियार और जाम शाहिद इनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। मुतासरा खातून ने बताया कि हमने 5 लाख सूद पर लिए थे और 7 लाख अदा कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें तंग किया जा रहा है और हमारी 4 एकड़ जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। हमने कई बार दरख्वास्तें दी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उल्टा थाना एयरपोर्ट में तैनात सब इंस्पेक्टर आसिफ शहजाद हमारे ऊपर झूठे और नाजायज मुकदमा दर्ज करा रहा है। मुतासर खानदान ने एहतजाज करते हुए बासर अफराद के खिलाफ नारेबाजी की और डीपीओ रहीमिया खान इरफान समूह से फौरी नोटिस लेने और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। सक्खर से हमारे सिटी ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक मुहर्रम हराम की आमद और अमन की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए एसएसपी सक्खर अजहर खान के अहकाम तहत जिला भर में पुलिस की जानिब से जनरल होल्ड अप का नाकाबंदी के मुहर्रम हराम की आमद और अमन को बरकरार रखने के लिए जिला के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग जारी। मुतलका SDPOs SHOs यूनिट इंचार्जेस की सरबराही में पुलिस की जानिब से छोटी बड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी चेक करने का अमल जारी है। स्नैप चेकिंग के दौरान जिला भर में सैकड़ों अफराद और गाड़ियों मोटरसाइकिल के मौके पर CRI सिस्टम और तलाश ऐप के तहत वेरिफिकेशन की गई। तलाश ऐप डिवाइस में मुहैया करदा इंतहाई मुफीद सहूलियात के जरिए चेकिंग के दौरान मौके पर मुश्तबा अफराद के तमाम क्वाइफ और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किए गए। मुहर्रम हराम के दौरान अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए पुलिस पक्ष एक्टिव रहने की हिदायत जारी की गई। सक्खर पुलिस अवाम की जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के साथ साथ समाजी बुराइयों और जुर्म पेशा अफराद से आनी हाथों से निपटने के लिए हर वक्त हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं चनौर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख बिलाल सईद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल अहमद की हिदायत पर मुहर्रम हराम में अमन अमान बरकरार रखने के लिए इकदाम जारी। मुहर्रम हराम के दौरान मजाले जुलूसों पर फराइज सर अंजाम देने वाले सर्कल सिटी के वॉलंटियर्स के लिए तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। एलीट फोर्स के इंस्ट्रक्टर्स ने सर्कल सिटी के वॉलंटियर्स को अमन अमान बरकरार रखने के हवाले से लेक्चर दिया। वॉलंटियर्स को मुहर्रम हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम की SOPs के हवाले से आगाही दी गई। एलीट फोर्स के इंस्ट्रक्टर्स ने वॉलंटियर्स को फिजिकल सर्च के तरीकाकार से आगाही दी। वॉलंटियर्स को मेटल डिटेक्टर के इस्तेमाल का तरीकाकार, मेटल डिटेक्टर के जरिए चेकिंग से मुतालिक आगाही दी गई। वॉलंटियर्स को फिजिकल सर्च किसी भी नाकाहानी सूरत हाल से निपटने के लिए डेमो दिया गया। वॉलंटियर्स के इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए तरबीती वर्कशॉप का सिलसिला जारी रहेगा। मुहर्रम हराम के दौरान तमाम वसाइल बरूए कार लाकर अमन अमान बरकरार रखा जाएगा। चलते हैं सक्खर की तरफ, खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ ऑन TV न्यूज़ मुजफ्फर अबरू। सक्खर में महकमा जंगलात की कार्रवाई, मुबैना जाली रेड ऑफिसर मंसूर कलहोरो भत्ता वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। सरकारी कैब, जाली मोहरे और रिश्वत की रकम बरामद। पुलिस के हवाले से तफसीलात के मुताबिक महकमा जंगलात रोहड़ी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खुद को जंगलात का मुबैना रेड ऑफिसर जाहिर करके भत्ताखोरी और ब्लैकमेलिंग में मुलव्वस शख्स मंसूर कलहोरो को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में रोहड़ी राउर चेक पोस्ट के इंचार्ज अली नवाज रुख के मुताबिक कार्रवाई रोहड़ी के इलाके अच्छी कब्बी रोड पर की गई।
जहां मुलजिम लकड़ी से भरे चिंची रिक्शे के ड्राइवर से भत्ता वसूल कर रहा था। महकमा जंगलात के अफसरान ने खुफिया इत्तला पर छापा मारा और मौके पर ही मुलजमान को काबू में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार शख्स के कब्जा से महकमा जंगलात के जाली सरकारी कैब, सखर सर्कल की रेड पार्टी की जाली मोहरें और रिश्वत की कुछ रकम बरामद हुई है। मुलजिम अरसद रात से इस जाली हैसियत में मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करके शहरियों को लूट रहा था। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। हमारे नुमाइंदे शेख जीशान अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी पंजाब मोहम्मद आसिम जावेद और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी शेखुपुरा की फूड सेफ्टी टीम में मयारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुकम्मल मुतहरिक। जिला भर में खुराक से मुंसलिक 105 कारोबारों का मुआयना किया गया। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी और सफाई के नाक़िस इल्ज़ामात पर 2,52,000 रुपये से ज़ायद का जुर्माना आयद किया। मयारी दूध की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जिला शेखुपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग के दौरान 44,510 लीटर दूध को चेक किया गया। मजीद बरान मौसम सेहत गैर मेयारी और ममनू ज़ायदल मियाद अशिया खुदनोश जिनमें 20 लीटर दूध, 0.836 किलो रतन गुटका, 43.834 किलोग्राम ज़ायदल मियाद अशिया समेत दीगर बेकरी आइटम्स को मौके पर तलब किया गया। एक फूड पॉइंट को सील और 2 फूड पॉइंट मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कसोकी पुलिस की शानदार कार्रवाई। डबल मर्डर के मुकदमा में मतलूब 2 इश्तिहारी मुलजमान खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार। थाना कसोकी जिला हाफिजाबाद पुलिस ने एक दरीना और संगीन कत्ल केस में अहम पेशे रफ्त करते हुए मुकदमा में मतलूब 2 खतरनाक इश्तिहारी मुलजमान बिलाल गोस उर्फ सनी और जवाद गोस उर्फ जवादी पसरान गुलाम गोस सकना पापा नगरी को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में ला खड़ा किया। मुलजमान ने घरेलू तनाज़ा की बिना पर अपने हकीकी चचा मोहम्मद अरशद और चचा जाद भाई जिशान को बेदर्दी से फायरिंग करके कत्ल कर दिया था और मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद इन मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाते हुए जदीद टेक्नोलॉजी, खुफिया ज़राए और ह्यूमन रिसोर्सेज का मौसर इस्तेमाल किया। मुसलसल निगरानी, मेहनत और पेशावराना हिकमत अमली के तहत पुलिस टीम ने बिलाखिर कामयाबी हासिल करते हुए दोनों इश्तिहारी मुलजमान को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार कर लिया। खानका डोगरा से सफदराबाद बनने वाले रोड में मुबैना तौर पर नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि पूरे पंजाब में कारपेट रोड बन रहे हैं, लेकिन खानका डोगरा से सफदराबाद रोड TST टोकरी रोड बनाया जा रहा है और ऊपर सड़क को मिट्टी से साफ किए बगैर लुक डाली जा रही है। खानका डोगरा से सफदराबाद जाने वाला रोड अरसद रात से टूट फूट का शिकार था। अब इस रोड की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है, मगर ठेकेदार ने मुबैना तौर पर रोड को मिट्टी से साफ करने का कोई तरीका इस्तेमाल नहीं किया। सड़क पर बगैर सफाई के ही लुक डाली जा रही है, जबकि लुक की मिकदार बहुत कम है। शहरियों का कहना है कि पूरे पंजाब में कारपेट रोड बन रहे हैं, लेकिन जदीद दौर के बावजूद खानका डोगरा सफदराबाद रोड TST टोकरी रोड बन रहा है। इसमें भी ठेकेदार मुबैना तौर पर नाकिस मटीरियल इस्तेमाल कर रहा है, जो कि गवर्नमेंट के पैसे के ज़िया के सिवा और कुछ नहीं। अब रुख करते हैं शेखुपुरा से। हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की इस रिपोर्ट में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की वाज़ेह हदायत पर गैर कानूनी पेट्रोल और डीजल फरोख्त करने वालों के खिलाफ ज़िले अफसरान की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी। तमाम मुतल्लिका इदारे बिला खौफ व खतर कानून शिकन अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएं। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने इन ख्यालात का इजहार गैर कानूनी पेट्रोल और डीजल की फरोख्त करने वालों के खिलाफ जिला भर में जारी क्रैकडाउन के हवाले से गुफ्तगू करते हुए किया। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट की खुसूसी हिदायत पर महकमा सिविल डिफेंस ने पेट्रोल और डीजल की गैर कानूनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मशीन समेत दीगर सामान सरकारी तहवील में ले लिया और मुतल्लिका डब्बा स्टेशन को मौके पर सील कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने मुतल्लिका महकमा जात के अफसरान को गैर कानूनी पेट्रोल और डीजल की फरोख्त में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत जारी करते हुए कहा है कि गैर कानूनी कारोबार करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। ऐसे कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने असिस्टेंट कमिश्नर दीगर मुतल्लिका महकमा जात को हिदायत जारी करते हुए कहा है कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अब रुक करते हैं शेखुपुरा से। हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की इस रिपोर्ट में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी पंजाब मोहम्मद आसिम जावेद और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी शेखुपुरा की फूड सेफ्टी टीमें मेयारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुकम्मल मुतहरिक। जिला भर में खुराक से मुंसलिक 105 कारोबारों का मुआयना किया गया। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी और सफाई के नाक़िस इंतज़ामात पर 2,52,000 रुपये से ज़ायद का जुर्माना आयद किया। मेयारी दूध की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जिला शेखुपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग के दौरान 44,510 लीटर दूध को चेक किया गया। मजीद बराम मौसम सेहत गैर मेयारी और ममनू ज़ायदल मियाद अशिया खुर्दनोश जिनमें 20 लीटर दूध, 0.836 किलो रतन गुटका, 43.834 किलोग्राम ज़ायदल मियाद अशिया समेत दीगर बेकरी आइटम्स के मौके पर तलब किया गया।
एक फूड पॉइंट को सील और 2 फूड पॉइंट मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया और मुतअद्दिद फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों की मौजूद अशिया की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई बारे गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वामुन्नास को साफ सुथरी खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। पंजाब फूड अथॉरिटी हमेशा की तरह लोगों को साफ सुथरी और मेयारी खुराक की फराहमी के लिए दिन रात कोशिश है। मांगा मंडी 5 साल बच्ची से ज्यादती की कोशिश, मुलजिम गिरफ्तार। बच्ची सादिया हमसाय के घर खेलने गई थी। पुलिस मुलजिम असद ने वरगला कर ज्यादती की कोशिश की। बच्ची के शोर करने पर मुलजिम मौके से फरार हो गया। मांगा मंडी पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस से तलाश करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम असद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जेंडर सेल के हवाले बच्चों का इस्तेसाल करने वाले किसी रात के मुस्तक नहीं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक पीरमहल संदलिया वाली दरबार बाबा बरी सुल्तान 770 गाफे के करीब बड़ी नहर का पुल टूट का शिकार हो गया, जो किसी भी बड़े हादसे का मुंतजिर है, जबकि इंतजामिया मुकम्मल खामोश है। संदलिया वाली के नवाई गाँव चक नंबर 770 गाफे से बाबा बरी सुल्तान दरबार को जाने वाला रास्ता जोड़ी नहरों का पुल बुरी तरह टूट का शिकार है, जिसकी वजह से मुसाफिरों का गुजरना मुश्किल हो गया है। अहले इलाका और मुसाफिरों का मुतलका ने MPA जिले इंतजामिया टोबा टेक्सिंग और आला काम से फौरी दरबार बाबा बरी सुल्तान नहर का पुल बनाने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं बक्कर से ट्रैफिक हादसा। बक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलक की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया खान रोड जंग मोड़ बक्कर पर ट्रॉलर ने 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवान तालिबे इल्म भाइयों को कुचल डाला। एक भाई मौके पर जाँ बक जबकि दूसरा अस्पताल जाकर चल बसा। दोनों भाइयों की शिनाख्त हसीबुल हसन साइमल हसन के नामों से हुई। दोनों भाई सराय महाजर के ताजर मोहम्मद इब्राहिम के बेटे थे, जो निजी कॉलेज के तालिबे इल्म थे। दोनों की मौतें DHQ अस्पताल बक्कर मुंतकिल कर दी गई। सीमेंट से लोड ट्रॉलर का ड्राइवर मौके से फरार, जबकि हेल्पर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हादसे में जाँ बक दोनों भाई नवाही इलाका मुस्लिम कोर्ट के रिहायशी हैं। इनके वालिद मोहम्मद इब्राहिम सराय महाजर नवाज शरीफ बाजार के ताजर हैं। DPO बक्कर शहजाद रफीक कवान ने वाक़े का नोटिस लेकर ड्राइवर को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहिब से हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मोरकुंडा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ननकाना साहिब में CEO हेल्थ ननकाना डॉक्टर तलहा शेरवानी की जानिब से DHQ अस्पताल ननकाना के बजट रिलीज में मुजमाना ताखिर की वजह से ननकाना DHQ में अद्वियात की शदीद किल्लत हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना का नोटिस लेने पर CEO हेल्थ ननकाना के करप्शन मेगा स्कैंडल सामने आ गए। CEO हेल्थ अथॉरिटी ननकाना साहिब डॉक्टर तलहा खान शेरवानी ने डायरेक्टर बजट एंड अकाउंट जुल्फकार अहमद के खिलाफ डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। इंक्वायरी कमेटी 24 घंटे के अंदर अंदर सिफारिशात के साथ साथ बजट रिलीज में ताखीर की वजूहात के जायजा के साथ कमीशन लेने के मामलात को भी देखेगी। याद रहे कि मौसूफ CEO हेल्थ पर पहले भी स्टेशनरी का बोगस बिल बनाने की 1 करोड़ रुपए की इंक्वायरी भी चल रही है। मरीद के तहसील मरीद के में बेंज इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफातर में टॉट माफिया की मनमानियां जारी। खवातीन से 1500 से 7000 रुपए तक कटौती की जा रही है। दफ्तर में आने वाली खवातीन का कहना है कि अगर कटौती से इनकार किया जाए तो अमला बदसलूकी करता है। शदीद गर्मी, साए और ठंडे पानी के इंतजाम के बगैर खवातीन की हालत गैर हो जाती है। मुतलका इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है, जबकि मुतअद्दिद बार एहतजाज के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। चेयरपर्सन BISP सेनेटर रुबीना खालिद से अपील है कि अदायगी के निज़ाम को शफाफ बनाया जाए और खवातीन को इज्जत एहतराम के साथ इनका हक दिलाया जाए। ये प्रोग्राम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मंसूब है, लिहाजा इसकी हुर्मत और वकार को कायम रखते हुए टॉट माफिया का खात्मा नागजीर है। कोटली लोहारा दुनिया में आई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की सबसे बड़ी इंडस्ट्री और एशियाई जर्मनी के नाम से पहचाने जाने वाला इलाका कोटली लोहारा मसाइल की माजगा बन गया। तहसील सियालकोट की वाहिद और पहली टाउन कमेटी में सफाई और सीवरेज के नाक़िस इक़दामात ने शहर को तबाह करके रख दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासर हो रहा है। दुनिया में आई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की सबसे बड़ी इंडस्ट्री और एशियाई जर्मनी के नाम से पहचाने जाने वाला इलाका कोटली लोहारा मसाइल की माजगा बन गया है। तहसील सियालकोट के वाहिद और पहली टाउन कमेटी में सफाई और सीवरेज के नाक़िस इक़दामात ने शहर को तबाह करके रख दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासर हो रहा है। सीवरेज और निकासी आब के निज़ाम के ख़त्म हो जाने से पूरा शहर तबाही के दहाने पर पहुँच गया है। आमादा बरसात से शदीद तबाही और नुकसान का खतरा। ज़िले और टाउन कमेटी इंतजामिया ख्वाब गफलत की नींद के मजे लेने में मसरूफ़ है। नालों की अदम सफाई, सीवरेज और निकासी आब के निज़ाम के ख़त्म हो जाने से पूरा शहर तबाही के दहाने पर पहुँच गया। आमादा बरसात से शदीद तबाही और नुकसान का खतरा है। ज़िले और टाउन कमेटी इंतजामिया ख्वाब गफलत की नींद के मजे लेने में मसरूफ़ है। नालों की अदम सफाई और गलियों और रोड्स पर मौजूद नालियाँ तक मिट्टी, गोबर और गंदगी भर चुकी हैं, जिससे बारिश तो दूर सीवरेज का पानी तक नहीं गुजर पाता, जिससे आम दिनों में गलियाँ
गलियां और सड़कें दरिया का मंजर पेश करती हैं। निकासियाब ना होने से अब तक करोड़ों रुपए मालियत के और इमारतें तबाह हो चुकी हैं, जबकि कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब और DC सियालकोट से फौरी नोटिस लेने और नालों की सफाई समेत ज़रूरी इक़दाम लेने की अपील की है। चिनाब नगर के नवाही इलाका झंग सरगोदा बाईपास रोड पर पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम ने गजाई दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। फूड सेफ्टी टीम ने 1800 किलो मुर्दा मुर्गियां बरामद करके तल्फ कर दी और मौके पर 2 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक मुलजमान ने 6 ड्रमों में मुर्दा मुर्गियां छुपा रखी थी, जिन्हें सीनियर वेटरनरी स्पेशलिस्ट ने तफसीली मुआयने के बाद मुज़र करार दिया। मुर्दा मुर्गियों के गोश्त की सप्लाई गाड़ी और लोडर रिक्शा के जरिए तरसील की जा रही थी। इस मौके पर तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि गैर मेयारी मुझसे सेहत गोश्त की सप्लाई रोकने के लिए नए कवानीन लाए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? असलम है। आप इस काम के मालिक हैं? मुलाजिम हैं आप? क्या काम करते हैं? फीड का। पोल्ट्री प्रोटीन क्या बोल रहे हैं? कहाँ पे है? फैसलाबाद में है। जिस फार्म से उठाया है उसका कोई डॉक्यूमेंट वगैरह? फार्म से हमने आप खुद नहीं उठाया। ठीक है, वो अच्छा, वो उठा के लाया, आप इनसे ख़रीदते हैं। ठीक है, आपका कोई ख़रीदने का रिकॉर्ड आपके पास, या जिस फैक्ट्री के अंदर आप इसको दे रहे हैं, नेक्स्ट सप्लाई हो रही है, उसका कोई डॉक्यूमेंट, कोई रिकॉर्ड मुझे दिखा दें। गाल नहीं करानी है ही कौन? न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।